कहते हैं हर ताला किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है, पर क्या हो अगर किसी ताले के अंदर कुछ जिंदा हो। गोदरेज, जो भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, उसकी एक पुरानी फैक्ट्री में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो सिर्फ लोहे और मशीनों का नहीं, बल्कि सपनों और डर का भी था। मैं, राघव मेहरा, जब उस रहस्य की खोज में गया, तो मुझे पता चला कि कुछ ताले सिर्फ चीजें नहीं, आत्माओं को भी कैद कर सकते हैं, और एक बार अगर वो ताला खुल जाए, तो उसे फिर कभी बंद नहीं किया जा सकता। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैंने हमेशा सोचा था कि गोदरेज का नाम सिर्फ भरोसे, मजबूती और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन जब मैंने इस कंपनी का सबसे पुराना गोदाम देखा, तो मुझे समझ आया कि हर ताले के पीछे सिर्फ सुरक्षा नहीं, कभी कभी डर भी छिपा होता है। मेरा नाम राघव मेहरा है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ। मैंने भारत की पुरानी कंपनियों के छिपे हुए राज पर एक यूट्यूब सीरीज शुरू की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक कि मुझे गोदरेज के एक पुराने कर्मचारी माधव अरोड़ा का फोन नहीं आया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम अगर सच में सच्चाई दिखाना चाहते हो, तो कल रात 11 बजे विक्रोली के पुराने प्लांट पर आ जाना, वहाँ तुम्हें गोदरेज का सबसे बड़ा राज दिखेगा। फिर फोन कट गया। मैंने अगले दिन कैमरा, टॉर्च और अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा। गोदरेज के नाम का बोर्ड अब टूटा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। फैक्ट्री की दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और हवा में जंग लगे लोहे की गंध फैली थी। दरवाजा बंद था, पर अंदर से किसी धातु के गिरने की आवाज आई। टीम का एक लड़का बोला, सर, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन मैं जानता था, यह आवाज मशीन की थी, पुरानी भारी मशीन की। हमने दरवाजा खोला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, केवल हमारी टॉर्च की रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे। अंदर दीवार पर एक पुराना बोर्ड था, लॉकर डिवीजन सिंस 1920, और उसके नीचे लिखा था, सुरक्षा हमारी पहचान है। हम आगे बढ़े। एक कोने में लोहे की अलमारी रखी थी, उस पर मॉडल X12 लिखा था। माधव ने बताया था कि इसी में कंपनी का असली रहस्य छिपा है। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पर ताला जंग खा चुका था। जैसे ही मैंने टॉर्च नीचे झुकाई, फर्श पर कुछ लिखा दिखाई दिया, मत खोलो। टीम के बाकी लोग डर गए, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने ताले पर हथौड़ा मारा, एक तेज धमाका हुआ और ताला टूट गया। उस पल जैसे हवा ठहर गई। अंदर से एक पुरानी फाइल निकली, धूल में लिपटी, लाल रंग की जिल्द वाली। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट निद्रा कॉन्फिडेंशियल 1963। जैसे ही मैंने फाइल खोली, मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। रिकॉर्डिंग में किसी बूढ़े आदमी की आवाज गूंज रही थी, ग्रेटर देन। हमने सोचा था हम सुरक्षा बनाएंगे, पर हमने जो बनाया उसने हम सबको कैद कर लिया। आवाज बंद हो गई, लेकिन तभी फैक्ट्री के दूसरे छोर से कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ। टीम के 2 लोग भाग गए। मैं और एक कैमरा ऑपरेटर अंदर रह गए। हमने देखा अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा था, धीरे धीरे खुला, और अंदर एक पुराना लैब जैसा कमरा था। दीवारों पर ब्लूप्रिंट्स और बीच में एक बड़ा लोहे का तिजोरीनुमा बॉक्स रखा था, जिस पर गोदरेज का वही पुराना लोगो उकेरा था। लेकिन वो बॉक्स सांस ले रहा था। हाँ, उसकी सतह हिल रही थी, जैसे कोई अंदर हो। हमने सोचा था कि वो तिजोरी बस एक मशीन है, लेकिन उस रात उसने सांस ली थी। मैंने अपने कैमरा ऑपरेटर से कहा, तुम रिकॉर्डिंग चालू रखो, हमें पता लगाना होगा कि प्रोजेक्ट निद्रा आखिर था क्या। वो कांपते हुए बोला, सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, चलिए वापस चलते हैं। लेकिन तभी पीछे के कमरे से माधव अरोड़ा प्रकट हुआ। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसने मुझे फोन किया था। चेहरे पर पसीना, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, जैसे कई दिनों से नहीं सोया हो। वो बुदबुदाया, ग्रेटर देन, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब ये फिर जाग जाएगी। मैंने पूछा, आपका मतलब क्या है? ये मशीन है या कुछ और? माधव ने दीवार पर लटकती एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। उस तस्वीर में 1960 के दशक की लैब थी, और बीच में इंजीनियरों का एक ग्रुप खड़ा था। नीचे लिखा था, प्रोजेक्ट निद्रा द स्लीप ऑफ स्टील।
वो बोला, ग्रेटर देन 1963 में गोदरेज ने सिर्फ ताले नहीं बनाए, उन्होंने एक ऐसा ताला बनाने की कोशिश की जो मनुष्य के सपनों को भी बंद कर सके। मैंने अविश्वास में पूछा, क्या मतलब? माधव ने भारी आवाज में कहा, ग्रेटर देन उस वक्त कंपनी ने सुरक्षा में एक नया प्रयोग किया था, न्यूरल लॉकर। इस मशीन को दिमाग की तरंगों से जोड़ा जाता था। जो व्यक्ति इसे इस्तेमाल करता, उसके डर, उसके सपने सब इस ताले में बंद हो जाते। लेकिन एक दिन कुछ गड़बड़ हो गई। वो रुका, उसकी आंखें लाल हो गईं। ग्रेटर देन एक इंजीनियर ने गलती से अपने सपनों का भय इसमें लॉक कर दिया और फिर वो कभी नहीं जागा। पृष्ठभूमि में हल्की फुसफुसाहट की आवाज, जैसे कोई पुरानी आवाज, मत खोलो, दोहरा रही हो। मैंने कैमरा उस तिजोरी पर फोकस किया। वो अब धीरे धीरे कांप रही थी। उसके किनारों से एक ठंडी हवा निकल रही थी। हवा नहीं, बल्कि सांसें। अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन पर कुछ झिलमिलाया। फ्रेम में कुछ पल के लिए एक छाया दिखी। काले सूट में एक आदमी, जिसकी आंखें नहीं थीं। माधव ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ग्रेटर देन वो वही है जिसने प्रोजेक्ट निद्रा को पूरा किया था और अब इसी में कैद है। वो रोने लगा। ग्रेटर देन हमने कई साल पहले इसे सील कर दिया था, लेकिन हर 50 साल में ये ताला खुद खुलने की कोशिश करता है और जो भी इसे देख लेता है वो सो जाता है हमेशा के लिए। मैंने देखा कैमरा ऑपरेटर एकदम चुप था, आंखें खुली पर कोई हिलजुल नहीं। वो खड़ा था पर सांस नहीं ले रहा था। मैंने उसका चेहरा छुआ, ठंडा था। उसकी आंखों में वही छाया झिलमिला रही थी जो मैंने कैमरे में देखी थी। अचानक लैब की लाइट्स झपकने लगी। तिजोरी का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ एक काला आईना था, जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही थी। उस आईने में मैंने खुद को देखा, लेकिन वो मैं नहीं था। वो मैं था, पर बूढ़ा, खोखला, और मेरी आंखों में वही अंधकार था जो इस फैक्ट्री में फैला था। माधव चीखा, ग्रेटर देन पीछे हटो। अगर तुमने इसे देख लिया तो तुम भी उसका हिस्सा बन जाओगे। पर तब तक देर हो चुकी थी। आईना फट गया और उस पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। पृष्ठभूमि एक तेज विस्फोट जैसी आवाज, फिर धीमी सांसों की ध्वनि। जब मुझे होश आया, मैं फैक्ट्री के बाहर था। सुबह का समय था। मेरे पास कैमरा पड़ा था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग थी, वो जिसमें माधव की आवाज गूंज रही थी। ग्रेटर देन प्रोजेक्ट निद्रा कभी